विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। पहला का ऑप्शन हो जाएगा बी, भीमराव अंबेडकर। दूसरा क्वेश्चन हमारा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन हमारा है मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा, डेसाऊ। अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 5, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो ये हमारा होगा ऑप्शन डी, रामविलास शर्मा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल पपाती जो है, पपाती किस पात्र की कहानी का पात्र है? पपाती जो है किस कहानी का पात्र है? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, नगर। अगला सवाल सुजाता का जन्म कब हुआ था? तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 3 मई होगा यहाँ पर, 3 मई 1935 ईस्वी। अगला सवाल हमारा है बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सा बीमारी बताई थी? तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, मेनिंजाइटिस बीमारी बताई थी। अगला सवाल हमारा है अगला सवाल सवाल नंबर 9 है धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है? तो हमारा सवाल ऑप्शन डी हो जाएगा, सावरदैया। अगला सवाल हमारा है वाणी कब 20 के समान हो जाती है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, राम नाम के बिना वाणी क्या हो जाती है? 20 के समान हो जाती है। ऑप्शन अगला 11 नंबर सवाल रंगप्पा क्या था? तो इस ऑप्शन सी हो जाएगा, जुआरी था। अगला सवाल अगला है रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है? तो हमारा है ऑप्शन डी, मेरे बिना तुम पर हूँ। अगला सवाल हमारा है मंगम्मा किस कहानी की पात्र है? तो मंगम्मा जो है तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दही वाली मंगम्मा। अगला सवाल हमारा है लक्ष्मी का पति कहाँ नौकरी करता था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कलकत्ता में काम करता था। अगला सवाल नंबर 14 कहता है श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा बी, कन्नड़ साहित्य के। अगला सवाल है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ये किनका कथन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कालिदास का कथन था। अगला सवाल नंबर 18 मंगू की माँ की कितने संतानें थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 संतानें थी। अगला सवाल नंबर 20 19 हो गया, 19 नंबर है ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो ये हमारा हो जाएगा, गुजराती। अगला है घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो घनानंद का जन्म हुआ था घनानंद का जन्म यहाँ होगा, कब हुआ था? तो ये हो गया 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था। अगला सवाल नंबर 20 यहाँ तक, अच्छा 20 नंबर है। अगला जो है इधर हो गया, कवि रसखान होगा यहाँ। कवि रसखान ने चितचोर किसे कहा है? तो कृष्ण को कहा है चितचोर। ठीक है, अगला सवाल हमारा सवाल नंबर 22 शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। अगला सवाल नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए सही। अगला सवाल नंबर 24 पंडित बिरजू महाराज पंडित बिरजू महाराज किस कला के किस कला से संबंधित है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, नृत्य कला से। अगला सवाल हमारा है मैक्स मुलर के अनुसार वह कौन सा देश है जहां जो हकर्स जैसे अनेक वनस्पति को अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है? तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत। अगला सवाल नंबर 26 काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रिया। अगला सवाल है दही कौन सा लिंग है? तो हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन बी सही। अगला सवाल भगोड़ा शब्द में प्रत्यय है तो ड़ा हो जाएगा, इसमें आकार की मात्रा लगेगा, ऑप्शन बी सही। अगला सवाल नंबर 30 आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्राचीन हो जाएगा। अगला सवाल है मानव शब्द से विशेषण बनेगा तो मानवता, ऑप्शन सी सही। अगला सवाल है वह खा चुका था किस काल का जो है उदाहरण है? तो भूतकाल का, ऑप्शन ए सही। अगला
अगला सवाल है रात शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो रजनी हो जाएगा, रात का रजनी होता है। और उसके बाद अगला सवाल जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा लड़का हो गया जिसमें जाति भर का बोध होता है। अगला सवाल सवाल नंबर 34 अंतर्मुखी शब्द का विलोम क्या होगा, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा बहिर्मुखी। अगला सवाल सवाल नंबर 35 नाक रगड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो बहुत खुशामद करना, ऑप्शन सी सही, नाक रगड़ना मुहावरा भी आता है। अगला सवाल नंबर 36 हिमालय से गंगा निकलती है, ये हो जाएगा अपादान कारक, ऑप्शन बी सही। अगला सवाल शिव पार्वती जो है, शिव पार्वती कौन सा समास है, तो ऑप्शन ए द्वंद्व समास, द्वंद्व समास जिसका दोनों पद क्या होते हैं प्रधान, उसको कहते हैं द्वंद्व समास। अगला सवाल नंबर 38 जो है इनमें से कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो जिससे प्रश्न का बोध होता है उसको प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी सही, किससे जैसे हो गया। अगला सवाल 39 इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, ऑप्शन डी अभिलाषा। अगला नंबर सवाल महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, महाजोड़ आशय, तो हो जाएगा महाशय, ऑप्शन डी सही। अगला सवाल गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी गायिका, गायक का स्त्रीलिंग गायिका। अगला सवाल रंगीला शब्द कौन सा प्रत्यय है, तो रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ईला प्रत्यय लगा हुआ है। अगला सवाल हाथ मिलाना, हाथ मलना होगा यहाँ पर, हाथ मलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा पछताना। अगला सवाल पत्थर शब्द है, पत्थर शब्द क्या है, तो तद्भव, संस्कृत के बिगड़े रूप को कहते हैं तद्भव शब्द। अगला सवाल है संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे क्या कहते हैं सर्वनाम, ऑप्शन डी सही। अगला सवाल है आम शब्द कौन सा लिंग है, तो आम शब्द जो है पुल्लिंग लिंग है। अगला सवाल नंबर 47 निम्न में से शुद्ध कौन सा है, तो शुद्ध शब्द जो है हमारा ऑप्शन बी सही दुष्कर। अगला सवाल नंबर 48 परमेश्वर कौन सा समास है, परम जोड़ ईश्वर, तो कर्मधारय कहता है जो अर्थ छोड़ भागे कर्मधार आगे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला सवाल 49 नंबर है बाष्प क्या है, तो तत्सम शब्द है, इसमें आएगा शब्द से। अगला लास्ट सवाल हमारा है भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा भगवती, ऑप्शन बी सही।